ये भी इस भैंस के कलर की है, एकदम पूरी ब्लैक ब्लैक एंड वाइट। ये देख लो। हम विदेशी गायों को हम गौ माता का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो विदेशी गाय जो होती है ना, ये देसी गौ माताओं की बराबरी कभी नहीं कर सकती। इस जन्म में क्या, कई जन्म लेने पड़ेंगे ना, तो भी नहीं कर सकती। सो फाइनली गाइस, मैं इस घर के अंदर आ चुका हूँ। ये देख लो भाई साहब, अंदर आता ही एकदम जैसे कि मैं एसी के रूम में आ गया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ। और भैया सुबह की अगर टाइम की बात करूँ तो भैया 9:42 हो चुके हैं। ओके, आज मैं आपको दोस्तों हमारे पास कितनी देसी गाय हैं, यानी कि हमारी गौ माता है, और हमारे पास कितनी विदेशी गाय हैं, और विदेशी गाय की कितनी बछड़ियाँ हैं, और देसी गाय की कितनी बछड़ियाँ हैं, कितनी भैंस हैं, और भैंस की बछड़ियाँ है या नहीं हैं, और कितने बैल हैं, ये सब आज इस ब्लॉग वीडियो में हम जानेंगे। ओके, और साथ में हम ये भी जान लेंगे कि भैया उन गायों को, उन भैंसों को किस में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, मतलब वो कहाँ रहती हैं, कहाँ नहीं रहती हैं, ये भी हम जान लेंगे। तो फाइनली गाइज, अब चलता हूँ मैं उन गायों के पास और उन भैंसों के पास। ओके, सो फाइनली गाइज, मैं अभी आ चुका हूँ इन गायों के पास और भैंस के पास। सो फाइनली अब मैं बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी इस गोरी गाय की, यानी कि इसका नाम गोरी है। यानी कि इसका रंग आप देख सकते हो, एकदम इस रंग के अनुसार इसका नाम हमने रखा है। ये हमारी देसी गौ माता है। इसके चरणों की धूल को आप सुबह शाम अगर मस्तक पे लगाओगे ना, तो भैया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही मोक्ष मिल जाएगा सच में। क्योंकि भैया 33 करोड़ देवी देवता किसे कहते हैं आपको मालूम है? 33 कोटि, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात गौ माता धारण किए हुए हैं। हाँ, गौ माता ने धारण कर दिया अपने शरीर में इन सभी 33 कोटि देवताओं को। हैं, सच में ऐसी मूर्त है कि मैं इस मूर्त को देखता ही रहूँ, देखता ही रहूँ। आपको मालूम ही है कि हमारे पास एक और देसी गाय थी, देसी गौ माता थी, जो हमें छोड़ कर चली गई। आपने वो लोग वीडियो नहीं देखा क्या? अगर नहीं देखा तो आप देख लेना। हाँ, कि मेरी गौ माँ की किस तरह मौत हुई, किस हालत में थी, किस तरह उसमें कमजोरी आई, वो सब देख लेना। तो चलो फाइनली दोस्तों, हमने एक देसी गौ माता के बारे में आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। ये देख लो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी है। ये देख लो। बाय बाय, बाय बाय। भारतीय शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप सुबह सुबह गौ माता का दर्शन कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन शुभ जाता है। हाँ, शुभ, एकदम शुभ। और आपकी जो अकाल मृत्यु अगर लिखी हुई है वो भी टल जाती है। हाँ, अगर गौ माता की महानता की बात करूँ तो ऐसे अनंत महानताएं हैं, अनंत बातें हैं जो गौ माता के बारे में है। उन अनंत बातों को एक ही बात में कहना चाहूँगा कि गौ माता इस सृष्टि की मूल है। बस बात खत्म। सो फाइनली गाइस, अब आ चुका हूँ हमारी इस भैंस के पास में। ये देख लो, हमारी एक भैंस है जो अभी 20 से 25 दिन के बाद में एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा देने वाली है। हाँ, अब आप भी कहीं नहीं जाओगे और मैं भी कहीं नहीं, बस बने रहना इस यूट्यूब चैनल के साथ, मैं आपको बता दूंगा। ओके, वैसे भैंस के बारे में एक ही बात कही है जो आपने सब ने सुनी है, कहावत के रूप में, मुहावरों के रूप में, लोकोक्तियों के रूप में, है ना। हाँ, भैंस भोली ज़्यादा है, भोली ज़्यादा है। क्या कहले भैंसा, ए भैंसा, ये देख लो। मतलब हमारी भैंस है ना, बदमाश नहीं है। वैसे कहीं कहीं पर भैंस बहुत बदमाश होती है, और इसके पेट में एक नन्हा सा बच्चा है भैया। हाँ, ये देख लो। टाटा। वैसे इस भैंस का नाम हमने नहीं रखा। आप बता दीजिए कि क्या नाम रखना है, क्या नहीं, और इसका बच्चा भी होने वाला है, तो उस बच्चे का भी नाम क्या रखना है, क्या नहीं, वो आप कमेंट में जरूर लिखना। सो फाइनली गाइस, अब मैं बात करने वाला हूँ इस विदेशी गाय की। ये देख लो, ये भी इस भैंस के कलर की है, एकदम पूरी ब्लैक ब्लैक एंड वाइट। ये देख लो, ये है ना बहुत बदमाश है, और इसकी आवाज़ देखो। हम विदेशी गायों को हम गौ माता का दर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो विदेशी गाय जो होती है ना, ये देसी गौ माताओं की बराबरी कभी नहीं कर सकती। इस जन्म में क्या, कई जन्म लेने पड़ेंगे ना, तो भी नहीं कर सकती। और ये रही इस विदेशी गाय की बछड़ी। सो फाइनली गाइस, इन विदेशी गायों के बारे में कुछ सीक्रेट आपको बता देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको मालूम नहीं होगे। आपको मालूम है, इस दुनिया में एक डेनमार्क नामक एक देश है जिसमें सबसे ज़्यादा ये जो इस नस्ल की जो गाय है ना, विदेशी गाय, उस देश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर उस देश में सबसे ज़्यादा ये विदेशी गाय पाई जाती हैं तो भैया अनुमान लगा दीजिए कि भैया उस देश में अगर सबसे ज़्यादा गाय हैं तो भैया सबसे ज़्यादा दूध भी होगा। तो आपको मालूम है कि डेनमार्क जो सरकार है ना, वो अगर इन विदेशी गायों का अगर दूध ज़्यादा हो जाता है ना, तो भैया वो डेनमार्क सरकार उन दूध को समुद्र में बहा देती है, क्योंकि इनका जो दूध है ना वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। आपको ये भी मालूम होगा, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि भैया इन विदेशी गायों के दूध में सबसे ज़्यादा फैट है, यानी कि चर्बी है। हाँ, नहीं पता तो अब जान लो। हाँ, वो चर्बी यानी कि फैट, ये कितना खतरनाक होता है आपको मालूम है? कितना खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। या तो आप गूगल पे सर्च कर दो, मैं बताऊंगा तो आप बात पर विश्वास करोगे या नहीं करोगे। हाँ, बहुत सारे रोग होते हैं, यानी कि अंतिम हार्ट अटैक आता है। अब आप सब अनुमान लगा दीजिए कि ये कितना खतरनाक है। हाँ, आपको मालूम है, आपने इन विदेशी गायों को अपना कर आपने अपनी गौ माताओं का सम्मान कम किया है।
आपको मालूम है, इस बात से अनजान तो नहीं हो गया आप, है ना? मैं सभी भारतीयों को कहना चाहूँगा, आपने विदेशी गायों को अपनाकर आपने अपनी गौमाताओं को कत्लखानों में खड़ा किया है। हाँ, आपने अपनी गौमाताओं के पेट में सूरा गोपा है। हाँ, मैं सभी भारतीयों से निवेदन करना चाहूँगा और निवेदन करता हूँ कि इन विदेशी गायों को आप वापिस अपने घर से निकालें, यानी कि विदेशी गायों का त्याग करें और स्वदेशी जो गौमाताएँ हैं, उन्हें अपनाएँ प्रेम से, दिल से, ताकि उन्हें सड़क पर दर-दर की ठोकरें खानी नहीं पड़े। हाँ, भूख प्यास से तड़प-तड़प की उनकी जान नहीं जाए इसलिए। अभी जो ये विदेशी गाय और ये जो भैंस है ना, ये सारी की सारी इन पेड़ों की छाँव में बंधी हुई है, ये आप देख सकते हो। ये पूरे दिन ये इन पेड़ों की छाँव रहेगी, ये देख लो, ये देख लो। है ना नेक्स्ट लेवल, है ना? मतलब पेड़ों की जो छाँव है ना, सच में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ और इनकी प्रशंसा भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द ही नहीं बना। हाँ, और वो जो हमारी गौ माता है ना, वो उस पेड़ की छाँव में रह लेगी। ओके, सो फाइनली गाइज, अब मैं इन गायों और भैंसों के लिए जो घर बना हुआ है वो दिखा देता हूँ। ये जो सामने आप बड़ा देख रहे हो ना, ये देख लो, ये पूरा का पूरा जो घर है ना इन गायों के लिए भैंसों के लिए बना है ना, ये पूरा का पूरा प्रकृति से बना हुआ है। यानी कि ये सारी की सारी बेर लगते हैं ना, बेर जानते हो ना, मारवाड़ में सबसे ज़्यादा लगते हैं। और मेरे हिसाब से कोई भी भारतीय अनजान नहीं होगा कि उसने बेर नामक फल नहीं खाया हो। अरे आपको मैं बता देता हूँ कि श्री राम जी ने माता सबरी के झूठे बेर खाए ना, अब तो याद आ गया आपको, है ना? उन्हीं बेर की झाड़ियों से हमने इन गायों और भैंसों के लिए ये घर बनाया। हाँ, सच में ये जो घर है ना, इतना ठंडक देता है, इतना ठंडक कि पूछो मत। गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्म रहता है ये घर। अभी मैं इस घर के अंदर जाकर आपको बताता हूँ कि अंदर से ये घर कैसा दिखता है। सो फाइनली गाइज, मैं इस घर के अंदर आ चुका हूँ। ये देख लो भाई साहब, अंदर आता ही एकदम जैसे कि मैं एसी के रूम में आ गया। कूलर लगा हुआ है उस रूम में आ गया, एसी लगी है उस रूम में आ गया, ऐसा लग रहा है। ये देख लो, वास्तव में अमेजिंग, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं। देख लो आप, ये देख लो, ऊपर ये छत बनाई हुई है, देख लो। ओ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। ये देख लो इसका दरवाज़ा, ये देख लो। ये जो वहाँ पे ये पत्थर रोपे हुए हैं ना, ये वहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे हम गायों और भैंसों को बांध देते हैं। जब कभी भी अंदर बांधना हो तो मतलब हम गर्मियों में और सर्दियों में सबसे ज़्यादा इसके अंदर हम गायों और भैंसों को बांधते हैं। हाँ, क्योंकि भैया सर्दियों में रात को ठंडक ज़्यादा पड़ती है ना, इसलिए गायों को और भैंसों को रात को इसमें रख लेते हैं और सुबह धूप खिलती है ना, तब हम इनको बाहर धूप में बांध देते हैं। और गर्मियों की बात करूँ, क्योंकि गर्मियों में आपको मालूम ही है कि सबसे ज़्यादा राजस्थान है भैया, ये तो सबसे ज़्यादा लू का प्रकोप रहता है। तो भैया लू के कारण गायों और भैंसों को दिन में यहाँ पे बांध दिया जाता है इस घर के अंदर। सच में यार, मतलब आप सोच सकते हो हैं कि भैया गर्मियों में ये ठंडक देता है और सर्दियों में गर्म रहता है। मतलब एक सोचने वाली बात है ना? रही बारिश के सीज़न की बात, तो भैया बारिश के सीज़न में डर रहता है कि भैया ये आंधी या ज़्यादा बरसात के कारण ये जो घर है ना, ढह ना जाए, यानी कि ये घर है ना टूट ना जाए। इसलिए खतरा है कि भैया गायों और भैंसों के लिए। इसलिए हम पूरी बारिश के मौसम में इन गायों और भैंसों को बाहर ही रखते हैं, इन पेड़ों की छाँव में। हाँ, फिलहाल अभी सर्दियाँ आई नहीं है, जब सर्दियाँ आएगी ना तब मैं आपको बता दूँगा कि भैया ये देख लो, इसके अंदर रात को इन गायों और भैंसों को हमने बांध दिया, है ना? वो सर्दी आएगी, अभी सर्दी नहीं है, अभी सर्दियों के दिन आने वाले हैं, तब मैं आपको बता दूँगा। आपको मालूम है कि 2 दिन पहले हमारी ये गौ माता कम हो गई, यानी कि अपने धाम चली गई, गोलोक। तो भैया उसकी उस गौ माता की 3 बछड़ियाँ थी, जो अभी बारिश के सीज़न में हमने बाहर निकाल दिया, क्योंकि बाहर खुला मैदान है, तो खुले मैदान में बहुत ज़्यादा हरियाली है। तो वहाँ पे वो जो अभी तक हरियाली है तब तक तो वो बाहर है, जब हरियाली खत्म हो जाएगी ना तब हम उसको अंदर लेके आ जाएंगे। 3 उस गौ माता की बछड़ियाँ हैं और 1 इस विदेशी गाय की बछड़ी है जो बाहर है, और एक जो ये गोरी गाय आपको मैंने दिखाई ना, उसका एक बछड़ा है, यानी कि बैल है। 5 छोटे-छोटे बछड़े और बछड़ियाँ हैं जिनको हमने बाहर निकाला हुआ है, और जब हरियाली खत्म हो जाएगी ना तो हम उनको अंदर लेके आ जाएंगे। आप भी कहीं नहीं जाओगे और मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा, देख लेना। ये ज़बान से मुकरता नहीं है, जो कहता है वो करता है, आप देख लेना। ओके, सो फाइनली गाइस, एक बार फिर से इस गाय और भैंसों के इस बाड़े को एक बार फिर से आप देख लो। तो फाइनली गाइस, कुछ इस प्रकार से है, एक बार पुनः निरीक्षण कर लो, देख लो आप, है ना? ये देख लो। ओ भाई साहब, है ना नेक्स्ट लेवल। अभी तो ये सारी की सारी यहाँ पे बंदी है, और शाम को जब शाम के 4 या 4:30 हो जाएंगे ना, तो ये आपको दिख रहे हैं ना, ये लकड़े, ये पत्थर रोपे हुए, इन इनके पास हम बांध देंगे इन सबको। अभी तो वहाँ पे साया में है और शाम को यहाँ पे बांध देंगे। ओके, ये जो इस मार्ग से, ये जो पगडंडी है ना, इस मार्ग से इधर इधर वाला जो एरिया है, और वहाँ पे जो देसी गौ माताएं खड़ी है ना, वहाँ से लगाकर ये यहाँ तक सारा का सारा, इन सब का एरिया ये गायों का, भैंसों का। ओके भैया, इस एरिया का तो मालिक ये गाय और भैंस ही है। हाँ, बाय बाय। सो फाइनली गाइज, अब चलता हूँ मैं रूम के अंदर। ओके, सो फाइनली गाइज, रूम के अंदर आ चुका हूँ और अब मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। ओके, सुबह का नाश्ता भी कर लिया है और अब भैया एक ही काम है, वो है पढ़ाई करना।
सो फाइनली गाइस पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि भैया दोपहर हो गई। हाँ, और माँ ने कहा कि दोपहर का खाना रेडी हो चुका है और आके खा ले। तो भैया अब चलता हूँ। ओके। सो फाइनली गाइस रसोई में आ चुका हूँ और आज खाने में क्या है ये देख लो। ये बाटी है और इसके साथ ये देख लो, ये आज तोरी की सब्जी। सो फाइनली खाना खा लेता हूँ। सो फाइनली गाइस दोपहर का जो खाना है वो खा लिया है और अब थोड़ा सा आराम करके और फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगा। सो फाइनली गाइस शाम हो चुकी है और एक बार आपको मैं शाम का नज़ारा बता देता हूँ। है ना, मतलब गाँव की रौनक ही अलग है सच में। वाह, मतलब शाम का नज़ारा देखा आपने, एकदम नेक्स्ट लेवल सच में। तो फाइनली फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ। ओके, पूरे दिन पढ़ ही रहा था, दोपहर के बाद में थोड़ा आराम किया और उसके बाद में फिर से पढ़ने बैठ गया और अभी मैंने सोचा कि दोस्तों को शाम का बाहर का नज़ारा बता देता हूँ। ओके, तो फाइनली फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ। ओके, जब तक रात का खाना नहीं बन जाता। तो फाइनली गाइस रात का खाना जो है ना वो रेडी हो चुका है। माँ बुला रही है कि खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। सो फाइनली चलता हूँ, खाना खा लेता हूँ। और भैया पता नहीं अचानक कमर दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा कमर दर्द कर रही है। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। सच में यार अचानक ही क्या हुआ। सो फाइनली खाना खा लेता हूँ और उसके बाद में आपसे मिलता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइस रात के खाने में ये देख लो, ये क्या है आप बता दीजिए। और ये भैया ये देखो दिन वाली बाटी है और ये अभी बाजरे की रोटी बनाई है। तो चलो खाना खा लेता हूँ। ओके, बाजरे की रोटी और कड़ी। सो फाइनली गाइस रात का खाना खा लिया है। सो कमर में भी अभी पेन हो रहा है, थोड़ा बहुत कम हुआ है मगर हो रहा है। सो फाइनली गाइस अगर आपको ये ब्लॉग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो फाइनली आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।